हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब सेफ होंगे। तो दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं वो जूनियर मैनेजर की जॉब प्रोफाइल के बारे में एंड उसकी सैलरी भी जो है हम डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे कि जूनियर मैनेजर जो है वो जूनियर मैनेजमेंट में काफी अच्छी जो है वो जॉब है और उसके साथ ही एक बहुत ज्यादा हैंडसम सैलरी। अगर आप बाकी दूसरे पोस्ट से कंपैरिजन करें लाइक इन एसएससी सीजीएल एंड गेट के थ्रू आप जो भी एग्जामिनेशन देते हैं उससे काफी अच्छी जो है यहाँ पे कैरियर ग्रोथ है आपकी। उसके अलावा मैं एडिशनल अलाउंस बताऊंगा जो एक जूनियर मैनेजर को दिए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये वीडियो जो है लास्ट तक देखेंगे, पूरा समझेंगे कि जूनियर मैनेजर कैसे क्या वर्क होता है और सैलरी कितनी होती है। मेरे साथ बने रहिए दोस्तों। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं एग्जीक्यूटिव जूनियर एग्जीक्यूटिव के रिलेटेड जो प्रोफाइल के, साथ ही मैंने डीएफसीसीएल की हिस्ट्री को लेकर भी वीडियो बनाए हैं, ट्रांसफर पॉलिसी, बॉन्ड पॉलिसी, उससे रिलेटेड सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं। आप वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, एक बार वीडियो को आगे देखने से पहले प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए एंड आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। फर्दर आपके कोई अगर ज्यादा क्वेरीज हैं तो आप मेरे को वहां पे मैसेज भी कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, आज मैं आपको बताने वाला हूँ सैलरी और जॉब प्रोफाइल के बारे में। दोस्तों, अगर हम सैलरी और पर्क्स की बात करें तो देखिए, एक डीएफसीसीएल का जो है पर्क्स और अलाउंस का एक वाइट लेटर है जो सर्कुलर नंबर ये है और इसमें आपको पर्क्स और अलाउंस की सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। बास्केट कैसे मिलते हैं, लॉजिंग चार्जेस, डेली अलाउंसेज, देन लीज कैसे मिलता है। तो उसको मिला के मैं लास्ट में जो है वीडियो के लास्ट में पूरी टोटल सैलरी निकाल के दिखाऊंगा आपको कितनी होती है ग्रोस सैलरी। ओके, बात करते हैं यहाँ पे। फर्स्ट जो था हार्ड एंड सॉफ्ट फर्निशिंग अलाउंस के रूप में आपको मिलेंगे। इस फर्निशिंग में आपको कितने मिलेंगे ये देखिए। अगर आप देखें तो जूनियर मैनेजर जो है, जूनियर मैनेजर है, इसकी जो ग्रेड कितनी है वो E2 ग्रेड है दोस्तों, E2 ग्रेड। तो इसमें देखिए, अगर आप देखेंगे कि कैटेगरीज वाइज सभी ऑफिसर्स की जो है फर्निशिंग अलाउंस का दिया गया है आपको। तो अगर आप E2 देखेंगे तो E2 किस में आएगा, E0 से लेके E4 वाले में आएगा, क्योंकि E2 बीच में पड़ेगा। तो E2 को फर्निशिंग कितना मिलेगा, 75,000 प्लस GST, यानी कि आपको 94 के लगभग जो है वो आपको फर्निशिंग अलाउंस के रूप में मिलेंगे। एक दोस्तों एग्जीक्यूटिव को भी यानी कि E0 को भी सेम लेवल का ये अलाउंस मिलता है। ये अलाउंस जो है आप पूरी सर्विस में, यानी कि सर्विस में आप जो है 2 टाइम्स अवेल करा सकते हो। 2 टाइम्स यानी कि आप दो बार अवेल करा सकते हो। इसमें आप जो भी खरीद सकते हो, फ्रीज, जो भी एसी वैसी जो भी आप खरीदना चाहो, या फिर कोई फर्निशिंग का आइटम हो, बेड वगैरह, वो आपकी मर्जी है। बस आपको वहाँ पे बिल जमा कराने होते हैं उनके। देखिए, जैसे इसमें दिया है कि एनी हाउस होल्ड आइटम, एसी, इन्वर्टर, प्रिंटर, हार्ड कन्वर्टर, फर्नीचर, टेलीविजन, कारपेट, मैट्रेस, कर्टेन, रेफ्रिजरेटर, एवरीथिंग आप कुछ भी इसमें खरीद सकते हो। ये देखिए 2 टाइम्स आपको जो है होल सर्विस में दिया जाएगा। एंड दोनों जब आप अवेल करें तो 5 साल का इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए। यानी आज आपने फर्निशिंग अलाउंस लिया तो आपको 5 साल बाद में दूसरी बार फर्निशिंग अलाउंस मिलेगा। ओके, देन नेक्स्ट बात करते हैं कि एंटरटेनमेंट एक्सपेंस जो है वो क्या है। दोस्तों, डीएफसीसीएल जो है वो एंटरटेनमेंट जो है एक्सपेंस भी देता है। अगर आप जूनियर मैनेजर की पोस्ट पे हैं, E2 पोस्ट पे, तो आप देखेंगे कि E2, E3 एंड E4 को, इन तीनों कैटेगरी जो तीनों ग्रेड वाले हैं, इनको क्या मिलता है दोस्तों, पर ओकेजन, यानी कोई भी होली, दिवाली या कोई भी ऐसा ओकेजन हो, उनको 1500 रुपये का जो क्या है इसमें एक एक्सपेंस का मिलता है पैसे। तो आप उसमें जो है 20,000 रुपये तक आपको मैक्सिमम 1 साल में मिल सकते हैं। देन हम बात करें कि एग्जिस्टिंग अलाउंस, वो मिला के सारे आपके अब बास्केट अलाउंस में ऐड कर दिए हैं। देन ट्रांसपोर्ट अलाउंस का आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है एक्स, वाई एंड Z के हिसाब से वो अलग अलग आपको दिया गया है, तो वो हम देख सकते हैं। देन मेडिकल अलाउंस में क्या आपको दोस्तों कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ ये है कि आप किसी भी हॉस्पिटल से इलाज करवाएंगे तो आपका जो है बिल देंगे तो वो पैसा आपका रिटर्न हो जाएगा। तो मैं मेडिकल पे आपको टोटल बताऊंगा कि यहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं। साथ ही साथ मेडिकल एग्जामिनेशन के बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो देखिए, अब नेक्स्ट आता है बास्केट अलाउंस। बास्केट अलाउंस मैंने आपको कितना % बताया था दोस्तों, बेसिक का मैंने आपको बताया था 35%। ओके, ये बाद में टोटल हम सैलरी के बारे में देखेंगे कि लॉजिंग चार्जेस कौन से हैं दोस्तों। अब देखिए, अगर आपको कहीं मान लीजिए बाहर इंस्पेक्शन पे भेजा या किसी आपको कहीं ट्रेनिंग पे भेजा, तो स्पेशली सिविल के एम्प्लॉई हैं जो फील्ड में जाते रहते हैं, या फिर ऑपरेशंस OPNBD में मान लो आप बिजनेस डेवलपमेंट में हो, आपको इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग करनी है, तो आप क्या करोगे, वहाँ जाके होटल लोगे, लॉजिंग लोगे। तो उसके हिसाब से देखो इन्होंने रेट बताई गई है। अगर आप मान लीजिए
जूनियर मैनेजर लेवल पे हैं, तो अगर आप एक्स सिटीज़ में यानी कि अशोका होटल उस सीरीज़ के कुछ होटल्स हैं उस टाइप में आप अगर रहेंगे इतने स्टार होटल में, तो आपको एक्स सिटीज़ में जो है एक दिन का 3,000 रुपया आपको लॉजिंग चार्ज मिलेगा। देन अगर वाई में हाँ तो आपको 25, और अगर आप जेड सिटी में आपको 2,000। अगर एग्जीक्यूटिव, सीनियर एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव की बात करें तो उसमें जो है आपको एक्स सिटी में जो है लॉजिंग चार्ज कितना मिलता है 2,200 रुपये, वाई में कितना मिलता है 2,000 रुपये, और जेड में 1,000 रुपये, ये 1,000 प्लस जीएसटी मिलता है आपको वहाँ पे। तो सिटी के हिसाब से अलग अलग लॉजिंग है। ये कब है, जब आप मान लीजिए बाहर अपने पोस्टिंग जो स्टेशन है आपका हेडक्वार्टर है उससे बाहर आप कहीं जाते हैं काम करने किसी भी पर्पज से, तो आपको ये एक दिन होटल में रहने की ये पैसे आपको लॉजिंग के मिलते हैं। आप इनका बिल जमा के रखे, ये रिफंड हो जाते हैं आपको। तो ये एक और अच्छी फैसिलिटी है। दूसरा है कि डेली अलाउंस टूर किस पे मिलता है, यानी कि ये आप मान लीजिए कि डीए जो है, टीए और डीए होता है, उसमें डीए जो यानी कि डेली अलाउंस, उसमें क्या होता है कि आप कहीं भी बाहर काम करने जाते हैं तो आप वहाँ रुकेंगे तो अकोमोडेशन यानी कि आपको लॉजिंग चार्ज मिल जाएगा। देन आपको वहाँ का एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, क्यों? क्योंकि आप अपना हेडक्वार्टर छोड़कर दूसरी जगह काम करने जा रहे हैं। तो अगर आप दूसरी जगह जाते हैं अपने हेडक्वार्टर से जो 8 किलोमीटर भी अगर आप काम करने जाते हैं या कोई भी इंस्पेक्शन करने जाते हैं, तो आपको डेली के जो है इतने पैसे आपको मिलेंगे पर दिन के। मान लीजिए आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे हैं, एग्जीक्यूटिव ओपीबीडी E0 लेवल पे हैं आप, अगर आप जाते हैं बाहर तो आपको डेली के 800 रुपये जो है वो एक्स्ट्रा एज ए डेली अलाउंस मिलेंगे। साथ ही आपको होटल जो आप जौन सी सिटी में भी उसके हिसाब से रहेंगे तो वो आपका एक्स्ट्रा पैसा है। इसमें जो भी वहाँ खर्च होगा वो सब हटा के उसके लिए टोटल आपको दिया गया सुविधा। अगर आप जूनियर मैनेजर की बात करें तो जूनियर मैनेजर को कितने रुपए मिलेंगे, 900 रुपये डेली अलाउंस के रूप में आपको मिलेंगे। देन बात करते हैं लीज अकोमोडेशन। दोस्तों DFCCIL में एक लीज की भी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि आप एक तो करते हैं HRA क्लेम कि हाँ HRA मिलता है, वो सब एम्प्लॉयज़ को मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो चाहे स्टेट में हो तो उसमें HRA। लेकिन DFCCIL में एक और है, जैसे बैंक में भी होती है कई जगह, कि लीज फैसिलिटी आप ले सकते हैं। लीज क्या दोस्तों कुछ ज़्यादा मिलता है। HRA में क्या होता है, HRA एक सिटी के हिसाब से आपके अकाउंट में पैसा आता है, इतने % यानी बेसिक का HRA वो आपको मिलता है। लेकिन लीज में क्या है, लीज में आपका जो है ओनर है मकान का, आप जहाँ रेंट पे रह रहे हैं या फिर कहीं आपने फ्लैट किराए पर ले रखा है, तो उनके साथ एक लीज एग्रीमेंट होता है DFC का कि आप उनके एम्प्लॉय हो, यहाँ रह रहे हो, तो वो जो है लीज आपको सीधे इनके अकाउंट में भेज देते हैं। आपको इसमें बस एक बार लीज का जो डॉक्यूमेंटेशन होता है वो करवाना पड़ता है, उसके बाद फ्री हो आप, ऑटोमेटिक लीज जो है ओनर के पास चला जाएगा। कौन सी सिटी में कितना लीज मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए ये हर कैडर के, हर जो स्केल के ऑफिसर हैं उनके लीज का अमाउंट दिया गया है। एग्जीक्यूटिव से नीचे जो दोस्तों हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव, उनको जो लीज नहीं मिलता, एग्जीक्यूटिव से स्टार्ट होता है लीज का। क्या है मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपकी दिल्ली में पोस्टिंग है, दिल्ली में पोस्टिंग है तो दोस्तों सीधी सी बात, दिल्ली में क्वार्टर इतने नहीं होंगे, फील्ड स्टाफ के लिए ज़्यादा क्वार्टर्स होते हैं, फैसिलिटीज वहाँ। अब दिल्ली में आप HRA लेते हैं या फिर लीज लेते हैं, वो दो पे डिपेंड करता है। अगर कोई एग्जीक्यूटिव दिल्ली में पोस्टेड है हेड ऑफिस में, तो उसको देखो दोस्तों, अगर आप लीज बनवाते हैं या अपने ओनर के साथ डायरेक्ट, तो आपको DFC जो है उस ओनर को 15,065 रुपये तक देता है। यानी कि 15,065 तक आप जो है दिल्ली में कोई भी रेंट पे मकान लेके रह सकते हैं। इतने पैसे जो है वो सीधा DFC उनके अकाउंट में दे देगा। HRA नहीं आएगा तब आपका, सिर्फ आपका ये लीज कट जाएगा अपने आप, तो आपका हाउसिंग जो है एक टाइप से फ्री होगी। ये अच्छी फैसिलिटी है क्योंकि आप देखिए 15,000 में वहाँ पे एक अच्छा मकान मिल जाता है बेसिकली, और HRA तो कम मिलेगा, लीज में ये फ़ायदा है। दूसरा देखिए कि अगर वाई सिटी में अगर एग्जीक्यूटिव है तो 10,609 और जेड में है तो 6,173, ये इस हिसाब से लीज बनता है। अब आप बात करते हैं हम जूनियर मैनेजर की। जूनियर मैनेजर की हम बात करें तो दोस्तों जूनियर मैनेजर को आप देखिए कितना डिफरेंस आ गया, क्योंकि 2 पोस्ट ऊपर भी है, 2 कैडर ऊपर है, तो E2 जो है स्केल हो गया इनका। तो इसमें देखिए अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं तो आपको 26,629 रुपये तक का आप लीज ले सकते हैं, यानी कि इतने रुपये तक का आप रेंट पर फ्लैट ले सकते हैं अपना। तो ये एक बहुत ही हैंडसम अमाउंट है, अच्छा घर लेके आप रह सकते हैं इतने रुपए में। सिमिलरली अगर आप वाई सिटी में जैसे जयपुर है या फिर अजमेर सिटी है, इन में रहते हैं तो आपको इतना लीज का है, रेंटल आप मकान ले सकते हैं, वो लीज आप डॉक्यूमेंटेशन हो सकते हैं। अगर जेड सिटी में है तो 10,821 रुपये का आप ले सकते हैं। जेड सिटी में दोस्तों अगर लीज का आपको 10,000 रुपये मिल रहा है तो वो काफ़ी अच्छी अमाउंट है, एक अच्छा घर उसमें आ जाता है। ओके, सो देन बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट, यानी कि मोबाइल या लैंडलाइन आप खरीदते हैं तो उसके आपको कितने पैसे मिलते हैं। देखिए अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अलग अलग मिलता है।
एक दोस्तों ये DFCCL एक सुविधा ये भी देता है कि आप जब यहाँ ज्वाइन करोगे तब आप एक जो है फ़ोन ले सकते हैं, आप एक फ़ोन परचेज कर सकते हैं, उसका जो पैसा है वो DFCL देगी, उसको फ़ोन अलाउंस, मोबाइल अलाउंस कहते हैं। तो देखिए जो हम जूनियर मैनेजर से बात करता हूँ मैं, तो जूनियर मैनेजर से जो है वो 10,000 रुपये उसको फ़ोन की मिलेंगे। अगर वो कोई फ़ोन ख़रीदता है, उसका बिल देता है, तो उसके 10,000 रुपये जो है इतने अमाउंट का अगर मोबाइल होगा तो वो रिफ़ंड हो जाएंगे, यानी कि आपको 10,000 रुपये फ़ोन के लिए मिलेंगे। एग्जीक्यूटिव लेवल पे आपको कितने मिलेंगे? 8,000 रुपये। एंड देन आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे कितने मिलेंगे? 6,000 रुपये मोबाइल के। ओके, तो ये एक एक्स्ट्रा अलाउंस हो गया। देन दोस्तों इसके साथ आपको, अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं तो आपको एक CUG की सिम मिलती है। अभी हमारे पास जियो की CUG है। उसमें क्या होता है कि फ़ोन तो आपको ये मिल ही जाएंगे, साथ में फ्री की ये सिम भी मिल जाएगी। तो CUG सिम जो है फ्री है। इसमें आप क्या है, अनलिमिटेड जो है वो कॉलिंग है, अनलिमिटेड जो है वो नेट है, आप यूज़ कर सकते हैं जितना। देन बात करते हैं हम ब्रीफ केस यानी कि आपको बैग खरीदने के लिए। तो आप मान लो ऑफिस आ रहे हैं तो उसके लिए आपको बैग खरीदने के लिए भी पैसे मिलते हैं। अगर आप जूनियर मैनेजर की बात करें तो जूनियर मैनेजर को 3,000 रुपये जो है हर 2 साल में एक बार आप ये बैग कोई भी जो है ये खरीद सकते हैं, ट्रॉली बैग या फिर आप, वो तो सब चलता है, बैग में सब आ जाता है, ठीक है। तो इसमें 3,000 रुपये आपको जूनियर मैनेजर के रूप में मिलेंगे। अगर आप एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको 2,000 रुपये मिलते हैं बैग के लिए। एंड देन अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव हैं तो आपको 1,500 रुपये ब्रीफ केस के लिए मिलेंगे। ओके, तो ये सब दोस्तों मैंने आपको बताया सैलरी का। अब टोटल बात करता हूँ कि टोटल सैलरी कितनी बनेगी। ग्रोस सैलरी की बात करेंगे, अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए, अगर E2 है यानी कि जूनियर मैनेजर, तो उसमें दोस्तों देखो उनकी बेसिक कितनी होगी? 50,000 रुपये। देन 35% ऑफ किसके? बेसिक पे के कितने? बास्केट अलाउंस आपको मिलता है। 35% ऑफ 50,000। देन 18.3% जो है वो आपका DA है। इतने परसेंट जो आपका, और ये कितने का है? ये बेसिक का, तो ये 50,000 बेसिक वापस प्लस। अब ये देख लेते हैं ये कितना होता है। ये देखिए दोस्तों 50 और ये कितना हो गया? 17,500 रुपये। एंड देन ये आप देखें तो 90 यानी कि लगभग 9,150 रुपये के लगभग अभी करंट में DA है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 67,500 एंड देन 9,000, तो 76,500, तो ये 76,650 रुपये आएगा आपके। इतनी दोस्तों इसमें सिर्फ DA और मैंने बास्केट प्लस बेसिक ऐड की है। अगर आप HRA लेते हैं, मान लिया आप दिल्ली में रहते हैं तो X, Y और Z सिटी में, तो इसमें कितना मिलेगा? 24% HRA मिलेगा, यानी कि 50,000 का 24% कितना हो गया? 12,000 रुपये। तो इसमें 12,000 आपको HRA मिलेगा। देन अगर आप Y में रहते हैं तो Y में कितना? 16%, तो इसमें 8,000 आपको HRA मिलेगा। और अगर Z में रहते हैं तो यानी कि 8%, यानी कि 4,000 रुपये। तो Y में 16%, Z में 8% और X में 24%। तो अगर मान लीजिए दिल्ली जैसी सिटी में रह रहे हैं तो सीधी सी बात है 12 आप जोड़ेंगे तो ये कितने हो गए? 88,650 रुपये। ये आपकी ग्रोस हो गई, ठीक है। अगर आप Y में लेते हैं तो Y में 8 जोड़ दीजिए, यानी कि लगभग 650। ये Y में हो गया, ये X सिटी में है। देन ये Y में हो गया आपका। एंड देन Z की बात करते हैं तो ये हो गया 80,650 रुपये। तो ये तो दोस्तों बिना किसी उसकी हुई है। तो दोस्तों जब आप A2 से E3 में जाते हैं तो आपको पर्सनल गाड़ी यानी कि पर्सनल कार मिलती है आपको ऑफिस की तरफ से, और वो भारत सरकार वाली, जो सब आप पूछ रहे हैं नहीं किसको मिलती है कैसे। तो उस लेवल पे आप अगर जूनियर मैनेजर से AM बनते हैं यानी कि असिस्टेंट मैनेजर, तब आपको गाड़ी वाड़ी और एक्स्ट्रा अलाउंसेज आपको मिलने लग जाते हैं पोस्ट के हिसाब से। ये देखिए मैंने HRA का बताया, उस टाइम का था लेकिन अब रिवाइज हो गया है। तो ये सब आप देखें। अगर हम बात करेंगे ट्रैवल एंटाइटलमेंट की या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस की, तो दोस्तों अगर आप जूनियर एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे
जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड है, यानी कि N5 से लेके N6 और N7। जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है दोस्तों, उसका जो है ट्रेवल कितना मिलेगा AC थर्ड का, यानी कि आप कहीं जाएंगे तो आप वहाँ AC थर्ड की टिकट लेके जा सकते हैं, टिकट करवाएंगे और आके किसी टूर्स के पर्पज से गए हैं तो आपको AC थर्ड का जो भी रेंट किराया होगा वो आपको रिफंड हो जाएगा। देन अगर MTS लोग हैं उनको स्लीपर क्लास में मिलता है जो ट्रेवल अलाउंस होता है, यानी कि इस क्लास का जो है वो टिकट आप रिफंड करा सकते हैं। देन ये प्रमोशन होके जाते हैं तो इनका फिर AC का, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव को थर्ड AC का दोस्तों। देन हम बात करेंगे अगर एग्जीक्यूटिव को तो इनको सेकंड AC, AC2 और जूनियर मैनेजर से कहाँ पे AC1 आपको ये मिलता है इंटाइटलमेंट। जब भी आप जाते हैं कोई छुट्टी या पे टूर पे तो वो आप आपके टिकट देके क्लेम करवा सकते हैं। वैसे पास नहीं है कि रेलवे की तरह आप मानिए कि पास नहीं, रेलवे में सेम ही होता है, उस पास में आप 3 बार एंट्री करा सकते हैं, 3 बार फ्री में ट्रेवल कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपको 3 बार जो है ये मिल जाता है। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग समझ में आएंगे। तो आपने एक चीज़ देख ली होगी, आपने जूनियर जो मैनेजर है उसकी सैलरी है अराउंड 85K प्लस। जो प्रोफाइल इनकी ये होती है दोस्तों, जूनियर मैनेजमेंट में होते हैं, और जो अपने नीचे वाले जो हैं सीनियर एग्जीक्यूटिव या फिर एग्जीक्यूटिव हो तो उनको क्या करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं कि ये इनके साथ मिलके कोलैबोरेशन में काम करते हैं, ये कोई भी दिक्कत होती है तो इन सब लोगों को, जूनियर मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, ऐसी बात है। तो इस हिसाब से इनका मैनेजमेंट का काम है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दूसरा, आप टेक्स्ट बुक का जो लाइफ टाइम पास है वो मेरा कोड LMC10 लगा के उसमें इनरोल करा सकते हैं। वहाँ पे आपको LMC10 लगाने पे आपको 50 रुपये का जो है ऑफ मिल जाएगा। सो उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए जो है सारी टेस्ट सीरीज हैं। सो दोस्तों अपना ध्यान रखिए, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। कोई अगर ज़्यादा प्रॉब्लम, ज़्यादा क्वेरीज हो तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए, जैसे भी मैं फ्री होता हूँ आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। सो दोस्तों थैंक यू सो मच।